रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। शांति प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर विनाशक प्रहार कर रहे हैं। अब यूक्रेन ने मॉस्को पर भी बारूदी ड्रोन अटैक किया है। सिर्फ मॉस्को पर 125 ड्रोन से हमला किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने नेटो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, अमेरिकी संसद में नेटो से अलग होने का बिल पेश किया गया। इसमें नेटो को लेकर जो बातें कही गई हैं वो जानने लायक हैं। इसके अलावा चौंकाने वाली खबर ब्रिटेन से भी है। अब तक जो ब्रिटेन यूक्रेन के युद्ध में साथ देता रहा है, अगर उसकी सीधी जंग रूस से हो जाए तो क्या होगा, इस पर आई एक रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी में यूक्रेन का सी ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी टैंकर को सी ड्रोन ने टारगेट किया है। सी ड्रोन से हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें। सी ड्रोन का इस्तेमाल कर रूसी टैंकर पर हमला किया गया यूक्रेन द्वारा। ये वो टैंकर था, रूसी टैंकर, जिस पर सी ड्रोन के जरिए हमला किया यूक्रेन ने। तो देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। ये तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन द्वारा, ये बताते हुए कि कैसे देखिए रूसी टैंकर पर एक सी ड्रोन का इस्तेमाल कर अटैक किया गया है। इसकी वजह से जो रूसी टैंकर है उसे नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद ब्लास्ट भी हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीरें जिस वक्त जाकर ये सी ड्रोन सीधे इस रूसी टैंकर से ब्लैक सी में टकराया है। रूसी टैंकर पर जो हमला हुआ है उसके बाद ब्लास्ट हुआ। टैंकर में ड्रोन अटैक से जोरदार धमाका हुआ। टैंकर के अगले हिस्से में धमाके से आग भी लग गई। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से जब सी ड्रोन जाकर टकराया इस टैंकर से तो अगले हिस्से में आग लग गई है। ये रूसी टैंकर था ब्लैक सी में जिस पर ये अटैक किया गया। इस हमले में जलकर रूसी टैंकर खाक हो गया है। हमले के बाद काला सागर में डूब गया है टैंकर। नोवोरोइस्क बंदरगाह के पास डूबा है ये टैंकर। देखिए, ये अटैक और उसके बाद इसमें आग लगी और फिर ये टैंकर ध्वस्त हो गया, डूब गया ब्लैक सी में ही। इसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस का ये टैंकर डूब चुका है। ये ब्लैक सी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन ने रूस की शैडो फ्लीट के एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया। दशान को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। आप अभी एक साथ 3 वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले ड्रोन सीधे टैंकर तक पहुंचता हुआ दिखता है, अगले ही पल जहाज में भयंकर आग लग जाती है। और तीसरा वीडियो सबसे खतरनाक है जिसमें टैंकर समंदर में डूबता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के एसबीयू ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली है, जबकि रूस ने इसे न्यूट्रल वाटर में नागरिक जहाज पर आतंकी हमला बताया है। यूक्रेन युद्ध में ये नया हमला तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में यूक्रेन को यूरोप से हथियार तो मिल ही रहे हैं। यूक्रेन खुद भी नए हथियार प्रोडक्शन को तेज कर चुका है। यूक्रेन के पास अब 3 घातक मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही बेहद कम खर्च में अब हल्के ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं ताकि रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो सकें और यूक्रेन को ज्यादा खर्च भी ना उठाना पड़े। अमेरिका और यूरोप के हथियारों से लड़ने वाला यूक्रेन अब काफी बदल चुका है। अब यूक्रेन के लिए सबसे अहम है हथियारों का प्रोडक्शन। यही वजह है कि अब छोटे से बड़े लेवल पर हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। ड्रोन से हमला करने वाला यूक्रेन अब मिसाइलों का भी प्रोडक्शन कर रहा है। लॉन्ग रेंज के हथियारों के मामले में भी यूक्रेन कई कदम आगे निकल चुका है। ज़ेलेंस्की ने माना कि रूस में हमलों से तबाही की एक वजह यूक्रेन की नई मिसाइल शक्ति भी है। ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि यूक्रेन रूस में दूर तक हमला करने में सक्षम है। इस साल के अंत तक मिसाइलों का प्रोडक्शन और तेज होने वाला है।
जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन रूस पर फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले कर रहा है। इसके अलावा नेपच्यून मिसाइल से हमले में भी कामयाबी मिल रही है। सैप्सन मिसाइल भी यूक्रेन की सेना को मिल चुकी है। मिसाइलों के दम पर ही यूक्रेन रूस में 1800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक विदेशी मिसाइल के नाम पर सिर्फ स्टॉर्म शैडो का स्टॉक यूक्रेन में मौजूद है। बाकी मिसाइलों का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही किया जा रहा है। दो 2026 में कई और मिसाइल यूक्रेन की सेना को हासिल हो सकती हैं। ड्रोन पर भी रिसर्च का काम जारी है। ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर नई रणनीति बनी है। अब कम खर्च में अधिक घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन अब ड्रोन बनाने के लिए पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल कर रहा है। पॉलीयूरेथेन की मदद से ड्रोन की बॉडी डिजाइन की जा रही है, जिससे यूक्रेन को हल्के वजन और तेज रफ्तार वाले ड्रोन बनाने में कामयाबी मिली है। यूक्रेन का मकसद हमले के वक्त रूसी एयर डिफेंस को नाकाम करना होता है। इसके लिए यूक्रेन एक साथ 50 या 100 ड्रोन से हमले करता है। यही वजह है कि ड्रोन प्रोडक्शन पर होने वाले खर्च को कम किया गया है। नए ड्रोन में रियर पुशर मोटर है। पंखों का फैलाव 1.2 मीटर तक रखा है। ड्रोन 5.5 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ड्रोन की रेंज 90 किलोमीटर से अधिक है। यूक्रेन ने नए ड्रोन का नाम कूपर रखा है। कूपर को घातक बनाने के लिए इससे क्लस्टर विस्फोटक गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन थर्मोबैरिक बम भी तैयार कर चुका है, जिसे ड्रोन में लगातार लगाया जा रहा है। कूपर ड्रोन भले ही 90 किलोमीटर तक ही जा सकता है, लेकिन ये ड्रोन ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन जैसे इलाकों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। यूक्रेन इन्हीं ड्रोन से डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों पर हमले कर रहा है। अब दुनिया के कई और देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन का ड्रोन उद्योग नए साल में और बड़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।